हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने पुनः फिर से लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख चुके थे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 2 3 क्वेश्चन करवा दिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 से मेरे को बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखने का प्रयास कीजिए और किसी प्रकार के भी किसी भी सवाल में अगर कोई समस्याएं हो तो बेझिझक आप कमेंट्स कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को जरा सा देखने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही से हम प्यारे तरीके से देखेंगे। तो इसीलिए आप लोग जरा सा ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आते हैं सवाल की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 का, चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि इससे पीछे वाले वीडियो में हमने 3 तक क्वेश्चन बता दिए थे और 4 से मेरे को बताना था, तो 4 से जरा सा देखने का आप लोग प्रयास कीजिए। कहता है कि अ स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विथ इट्स राइडर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला कंडीशन कहता है कि एक स्कूटर है, जिस स्कूटर का जो मान लीजिए वेट है वो वेट आपको दे दिया हुआ है 150 kg। यानी यूं कह सकते हैं कि इस स्कूटर का जो मास है वो मास मेरे को दे चुका है और वो है 150 kg विद इट्स राइडर मूविंग एट। और इस स्कूटर से जो मान लीजिए राइडर है, गाड़ी चलाने वाले जो आदमी है, वो कहने का मतलब चल रहे हैं कितनी स्पीड से, तो 36 किलोमीटर पर आवर से। यानी कह सकते हैं कि इसका जो स्पीड है भी है वो स्पीड मेरे को दे चुका है और वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो 36 किलोमीटर है इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कहां बदल जाएगा भाई, मीटर पर सेकंड में। अब 18 से 36 को काटेंगे तो कितना हो गया 2, और 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई 10 मीटर पर सेकंड। यानी मेरे को स्पीड भी मिल गया। कहता है इज टू टेक अ टर्न ऑफ रेडियस। ये राइडर मैन जो स्कूटर को लेकर के जिस टर्निंग पे घूम रहा है वो टर्निंग के लिए जो मान लीजिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई टर्निंग है, इस टर्निंग पे कहने का मतलब हो गया कि ये स्कूटर वाले आदमी चल रहा है। इस टर्निंग के लिए जो रेडियस है वो रेडियस आपको दे रखा है, कितना है 30 सेंटीमीटर है या मीटर है, अच्छा सॉरी हमको लग रहा था कि ये सेंटीमीटर है, मीटर है, 30 मीटर है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यानी यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को रेडियस भी दे दिया है, यानी आर का मान कितना हो गया 30 मीटर। अब देख लीजिए, तब कहता है निकालने के लिए क्या चीज आपको, व्हाट हॉरिजेंटल फोर्स ऑन द स्कूटर। यानी जैसे ही टर्निंग के पास है तो टर्निंग पे कहने का मतलब कौन सा फोर्स काम करता होगा इस हॉरिजेंटल लाइन के लिए, ये आपको निकालना है। तो इस हॉरिजेंटल लाइन के लिए बाहर की ओर एक ही फोर्स काम करता है, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में, जो कि mv² अपॉन आर के रूप में। यानी इस हॉरिजेंटल लाइन के लिए तो यही फोर्स ना काम करेगा, mv² अपॉन आर के रूप में, एफ से। तो यहां से आपको निकालना कि यही हॉरिजेंटल फोर्स निकालना है, जो कि कह रहा है कि इस स्कूटर वाला पर कितना अप्लाइड हो रहा होगा, ये पॉसिबल कितना होगा, वो मान ले कि आपको फोर्स निकाल करके दिखाना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, mv² अपॉन आर। अब देख लीजिए तो मास के रूप में कितना हो गया 150, v के रूप में देख लीजिए कितना हो गया भाई 10, यानी 10 का स्क्वायर अपॉन आर का मान कितना दिया भाई, आर का मान दे रखा है 30 मीटर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 0 को काट सकते हैं और 3 से 15 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहां से आप कह सकते हैं कि 5 × 100 हो जाएगा। यानी आपको जो यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स काम कर रहा है 500 न्यूटन। देख रहे हैं ना, यानी इस पे कहता कि फोर्स कितना काम कर रहा है। तो जैसे ही हॉरिजेंटल लाइन का बात होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, इसमें टर्निंग पे है तो टर्निंग पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा।
वो सेंट्रीपिटल देखे ना, एम का मान मास दे दिया हुआ है, भी दे दिया हुआ है, आर दे दिया, तो हमको फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, mv² अपॉन आर होता है। एम का मान दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है। हमने तीनों को मान पुट कर दिए, काट दिए और मल्टीप्लाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कितना आसान था। उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इन सवाल में किसी को भी कोई समस्याएं नहीं है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हम देखेंगे किस क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इसे मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बस 1 मिनट रुक जाइए, सवाल लिखा जाएगा। इफ द हॉरिजेंटल फोर्स needed for the turn in the previous problem is to be supplied by the normal force by the road. What should we the proper angle of banking? देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना आसान सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जरा सा आप लोग केवल ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ही ध्यान देना है, ज्यादा नहीं, बस क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी है, इतना आसान सा क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए देखने का प्रयास केवल कीजिए, जरा सा देखिए कितना मजेदार सवाल है। आहा, कितना मजेदार सवाल है भाई। कह रहा है कि इफ द हॉरिजेंटल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया कि इससे पहले जो भी 4 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उसी क्वेश्चन नंबर 4 वाली बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अभी 4 में देखिए हैं कि एक टर्निंग है, इस टर्निंग के लिए देख लीजिए जरा सा, और इस टर्निंग पे कहने का मतलब हो गया कि ये स्कूटर मैन चल रहा है, समझ गए। और इस टर्निंग के लिए अगर मान लीजिए कि देख लीजिए कि यहाँ पे अगर ये स्कूटर मैन है, मान लेते हैं कि चल रहा है, तो ये अगर हॉरिजेंटल लाइन के लिए जो रेडियस के रूप में था उसमें 30 मीटर, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन को जरा सा वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं कि हमने बताए हैं कि इस टर्निंग के लिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कि रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है 30 मीटर। तब कहता है कि ये बैंकिंग एंगल कितना होगा
ये बैंकिंग एंगल आपको बताना है। तो सबसे पहला कंडीशन होगी कि इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो हो जाएगा एक नॉर्मल फोर्स के रूप में। और नॉर्मल फोर्स के लिए देख लीजिए जरा सा, ये हमेशा वर्टिकल एंगल बनाएगा। तो एक चीज आप लोग जान रहे हैं कि जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके लिए कॉस, यानी ये क्या हो जाएगा भाई, एन कॉस थीटा। और यहां से ये अंदर की ओर जो काम करेगा ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। और बाहर की ओर तो जानते हैं कि ये फोर्स जो होता है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। यानी यही मान ली कि जो है एन साइन थीटा जो होगा यही एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा भाई, क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से देख पा रहे हैं। और यहां पे अगर स्कूटर मैन होगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ ग्रेविटी के रूप में काम करेगा जो कि नीचे होगा mg के फॉर्म में। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मान ली कि पीछे वाले सवाल के अकॉर्डिंग कहा हमने बता दिए, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहा है इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स। इस पे कौन सा मान लीजिए फोर्स सप्लाइड हो रहा है भाई, नॉर्मल फोर्स के रूप में सप्लाइड किया जाता है बाय द रोड, किसके द्वारा, रोड के द्वारा। तब कहता कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी ये बैंकिंग एंगल कितना होगा, वो बैंकिंग एंगल आपको निकाल करके दिखाना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार चेक कर ले जरा सा, क्लियर कट आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, एकदम मेरे प्यारे बच्चों सुंदर से दिख रहा होगा, बिल्कुल सुंदर से दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देख पा रहे हैं। अब इन सवाल को हम जरा सा क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन के ही आधार पे रेडियस जो हो गया वो आर का मान आपको 30 मीटर दे रखा है। ये क्वेश्चन 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 के ही अकॉर्डिंग कह दिया था। एक चीज और हम देखने जा रहे हैं कि उसमें आपको स्पीड के रूप में जो था वो स्पीड के रूप में कितना दिया हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं स्पीड के रूप में कितना था भाई। हाँ, मास के रूप में दे दिया था, स्पीड के रूप में 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसी को जो मान ली कि तोड़े हैं तो कितना निकल गया है, 10 मीटर पर सेकंड। आप लोग को वीडियो को जरा सा पीछे करके देख सकते हैं। और मास दिया हुआ है इसके लिए 150 केजी, मास दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 150 केजी। तो मेरे को निकालना जो है वो नहीं निकालना है बैंकिंग एंगल, क्या निकालना है भाई, बैंकिंग एंगल। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर जरा सा फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। देख लीजिए एन cos थीटा कहां काम करा, ऊपर, और mg कहां काम कर रहा है, नीचे। डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। तो एन cos थीटा माइनस mg, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एन cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा mg, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं स्पष्ट आप लोग, देखिए एन साइन थीटा ही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि एन साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 0, यानी यूं हो जाएगा एन साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। मेरे प्यारे बच्चों कहीं दिक्कत है क्या, कहीं दिक्कत है, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग का दिमाग बिजी है। देख लीजिए देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं भाई, अब क्या करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड ना। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2/1 से, 2/1 यानी 2 को 1 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देख लेते जरा सा नीचे कहां तक दिखता होगा, एकदम मेरे प्यारे बच्चों दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, तो 2 क्या हो गया, एन साइन थीटा, और 2 में क्या है भाई, 1 में क्या है, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 में क्या दिया हुआ है, mv स्क्वायर अपॉन आर,
और 1 में क्या दिया हुआ है mg, यानी n से n कट गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां जाते हैं ताकि आप लोग को सुंदर से दिख सके। देखिए तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या हो गया टेन थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जैसे ही मान लीजिए ये m से m तो ऑलरेडी लग रहा है कि कटिए जाएगा, पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से v स्क्वायर अपॉन आर जी। आहा, कितना इजी सा क्वेश्चन है भाई, आप लोग को भी लगता होगा कि सर मजाक कर रहे हैं इतने सारा इजी क्वेश्चन बता करके। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मजाक वाली बात नहीं है, क्वेश्चन इजी है तो है, अब क्या करें हम। तो देखिए, लेकिन देखना क्या है जरूरी है, देखना क्या है जरूरी है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे सुंदर नजरिया से, देखेंगे एकदम नजरिया से देखेंगे। v का मान देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है 10 मीटर, यानी 10 का स्क्वायर अपॉन आर के रूप में 30, जी के रूप में 10। यस सर। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 300, जीरो से जीरो कट गया, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि टेन थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया 1/3, यानी यहां से कह सकते हैं कि थीटा बराबर हो गया 10 इनवर्स 1/3। यही तो आपको बैंकिंग एंगल निकल गया। देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी है, कुछ भी हमने अपने मन से किए हैं क्या, इतना इजी क्वेश्चन है। आप लोग को भी लगता होगा सर एक्चुअली में इतना इजी क्वेश्चन सब होता है सी वर्मा में क्या, एकदम मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग के सामने सीरियल वाइज आईआईटी नीट और जेई का क्वेश्चन बैंक का भी सवाल आएगा, केवल और केवल आप लोग यूं ही ध्यान पूर्वक केवल देखने का प्रयास कीजिएगा, दिल थाम के रहिए, आप लोगों तक हम वो सारे चीज लेकर के आएंगे जो आपके लिए जरूरी है, आपको कहना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जो भी हम एक से एक क्वेश्चन डालेंगे तो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आप लोग को कोई समस्याएं नहीं है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए ना सर, बहुत इजी था क्वेश्चन। वैसे भी कहने का मतलब हो गया कि वीडियो तो आपके सामने है ही, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितना बार मन करे उतना बार देख लीजिए, क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना लगता है, जितना बार मन करे उतना बार देखिए देखिए। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, जानदार है, लाजवाब है, गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए जरा सा ये क्वेश्चन नंबर 6 को 1 मिनट लगेगा, जरा सा हम लिख देते हैं ताकि आपके सामने लिखा रहेगा तो समझ में शायद ज्यादा आएगा। अ पार्क हैज अ रेडियस, अ पार्क हैज अ रेडियस ऑफ 10 मीटर if a vehicle goes round it at an average speed of 18 किलोमीटर पर आवर। तब कह रहा है व्हाट शुड बी
व्हाट शुड बी द proper angle of banking। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, संस्कारी, सहनशील क्वेश्चन। आहा हा हा, आप लोग को भी लगता रहा है कि लग रहा है कि सवाल है कि सर की नई नवेली दुल्हन है, लगता होगा ऐसा ही, लेकिन समझ लीजिए कि उससे भी ज्यादा मान लीजिए सुंदर ये क्वेश्चन है। नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर ये क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को सुंदर से देखिए, सुंदर से। कहता है अ पार्क रेडियस ऑफ 10 मीटर, यानी एक पार्क है और उस पार्क का जो रेडियस है वो रेडियस आपको दे दिया है, और वो रेडियस के रूप में आपको कितना बताया जा रहा है, यानी आर बराबर कह रहा है कि 10 मीटर। यानी एक पार्क है और उस पार्क का जो रेडियस है वो रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। इफ अ व्हीकल गोज राउंड इट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, और इस कहने का मतलब पार्क को जिस स्पीड से कहने के मतलब घूमा जा रहा है वो स्पीड कितना है भाई, यानी राउंड उसके चारों ओर जो घूमा जा रहा है वो स्पीड कितना है, यानी v इक्वल्स टू दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट कर ले। 18 इंटू 5/18, जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर जो है ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 18 से 18 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यस सर, यस सर, यहां तक तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। इतना बात तो आप कितना बार बता दिए हैं, एकदम बता दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई नई बात नहीं है। अब आपको जो निकालने के लिए कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। आहा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पुनः फिर से कहानी हो गई रिपीट, वही जो हमने पहले बैंकिंग एंगल निकाले हैं वही बैंकिंग एंगल अब पुनः फिर से कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो अभी जस्ट देखे हैं कि बैंकिंग एंगल के लिए जो फॉर्मूला था वो tan थीटा बराबर क्या निकल गया है, v² जी। जी सर, जी सर, एकदम सही बात है, सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। और देख लीजिए v का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर, r का मान कितना है तो 10 है सर, g का मान अप्रोक्सीमेट 10 लिया जाता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये हो गया 100। यानी हम कह सकते हैं कि tan थीटा का मान जो हो गया वो हो गया 0.25। यस सर, या थीटा बराबर हम कह सकते हैं tan इनवर्स 0.25, जो मन करे लिख दो, कुछ नहीं जाता है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना इजी सा क्वेश्चन है। यस सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये मेरे प्यारे बच्चों। देख पा रहे ना, कोई सा भी समस्याएं किसी को नहीं होनी चाहिए, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हमने लिख दिए हैं, बस हो गया। कुछ है कहां, कुछ है कहां। इसीलिए कहते हैं अंतर तो केवल यही है, देखने की नजरिया। देखते आप भी हैं और देखते हम भी हैं, लेकिन इन सवाल से मोहब्बत आपको नहीं होता है, लेकिन मेरे को हो जाता है, इसीलिए शायद आपसे नहीं बनता है और हमसे बन जाता है। बस देखने का नजरिया केवल अंतर है कि आप जिस नजरिया से देखते हैं इस क्वेश्चन से मोहब्बत नहीं कर पाते हैं आप, और हम जिस नजरिए से देखते हैं तो इससे हम मोहब्बत कर लेते हैं।
चलिए, तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए एकदम सर बढ़िए, एकदम बढ़ेंगे भाई, एकदम बढ़ेंगे। आप लोग दिल लगी रोडों पे करते हैं, हम तो दिल लगी इस बुक में ही कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिस दिन आपको भी इन सवालों से दिल लगी हो जाएगा उस दिन ये बुक भी आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए दिल लगाना है, इस क्वेश्चनों से दिल लगा लीजिए, क्वेश्चनों से दिल लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बस 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन ये भी गर्दा उड़ जाएगा, ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा। F the road, if the road of the previous problem, ये हो क्वेश्चन नंबर पीछे वाले से ही है। previous problem is horizontal, यहां कह रहा है ब्रैकेट में लिख दिया है नो बैंकिंग, यहां पर बैंकिंग वाला बात नहीं हो रहा है, केवल और केवल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा है। तब कह रहा है कि व्हाट शुड वी द minimum friction coefficient so that a scooter going at 18 km/h does not skid। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है कि इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन हमने देखे हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि एक पार्क है और उस पार्क का जो रेडियस था वो रेडियस के बारे में भी आपको जिक्र कर दिया गया था। यानी ये एक पार्क है और इस पार्क का रेडियस r बराबर जो था वो था 10 मीटर, यानी इस पार्क का जो रेडियस था वो कितना था, 10 मीटर। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए देखा जाए तो कहा जा रहा है आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो हमने आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ चुके होंगे एक फॉर्मूला कि फ्रिक्शन फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स के लिए फॉर्मूला यानी स्मॉल f बराबर mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स के लिए फॉर्मूला ही था डायरेक्ट ये mv²/r। अब एक चीज जरा सा मेरे को बताइए, क्योंकि
यहाँ कह रहा है वही चीज हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए नो बैंकिंग, यहाँ कोई किनारा तिनारा नहीं बनता, तो कहता कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यानी म्यू के का मान आपको निकालना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के एन बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। पार्टिकल कहीं भी होगा तो उसमें तो नॉर्मल फोर्स तो भाई काम करेगा ही ना, और नॉर्मल फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो यहां से कह सकते हैं कि n बराबर क्या हो जाएगा, mg के फॉर्म में। बात समझ पा रहे हैं। तो जहां पे और ये कहीं भी हो पार्टिकल, अधिकतर जगह पे आपको यही होता है कि n बराबर डायरेक्ट mg, स्लोप में केवल देखते हैं कि उसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो mg cos थीटा के रूप में आता है। अन्यथा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए तो प्रत्येक जगह पे जो है नॉर्मल फोर्स जो काम करता है, उस नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, यानी n बराबर mg। हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी होगा तो प्रत्येक जगह पे नॉर्मल फोर्स का जो मान होगा, वो नॉर्मल फोर्स का मान हमेशा क्या हो जाएगा भाई, mg। यस सर। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, म्यू के mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। चलो भाई, काहे तू रहेगा, काहे में रहेगा, ये mm दोनों मिल गया, दोनों को खत्म कर दिए। चलो, काहे रहेगा तू बेफालतू में, तो कुंजी हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। हमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट ना निकालना है, इस g को भी भेज देते हैं उस पर, यानी यहां से क्या कर सकते हैं कि म्यू के बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको प्रीवियस प्रॉब्लम से ही लेना है, और प्रीवियस प्रॉब्लम में रेडियस तो आपको दे दिया था कि रेडियस के रूप में यानी आर के रूप में जो है वो होता है 10 मीटर, होता नहीं है, दिया हुआ है, यानी पार्क का रेडियस। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग कि इसमें जो स्पीड था यानी v था, वो था कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। इसी 18 किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में तोड़े हैं, वीडियो को जरा सा पीछे करके देख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड। यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है सर। अब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो v का मान पुट कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर, r का मान 10 हो गया सर, g का मान 10 हो गया सर, कितना हो जाएगा भाई, 25 अपॉन 100। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा एक नजर हम सवाल की ओर मारेंगे। हुआ ना भाई, 4 सही था, सही है। अब यहां देखिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर क्या हो जाएगा, 0.25। कुछ है क्या, देख लेते क्वेश्चन एक बार, चेक कर, आंसर चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। होगा ही 0.25, एकदम होगा ही, इसमें भी कहने वाला बात है। देखिए कितना सुंदर संस्कारी सहनशील क्वेश्चन है, किसी को भी मोहब्बत हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन देख करके। कितना सुंदर संस्कारी सहनशील क्वेश्चन है भाई, कोई आदमी देखेगा ऐसे क्वेश्चन को तो अगर प्रेम हो जाएगा, हा क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है। कितना कहने का, तो ये क्वेश्चन जो है फिर लवली गार्नियर लगा करके पहले से रखी हुई है, नहीं हो जाएगा मोहब्बत, किसी को भी मोहब्बत हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन देख करके। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि यहां तक आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं है, क्वेश्चन यहां तक क्लियर है 7 तक। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पुनः फिर से क्वेश्चन नंबर 8 से। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, लव यू।